आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम मसीह में बुलाए गए हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्यों बुलाए गए हैं। अगर आपने उद्धार के जीवन को चुना है तो उस उद्धार के जीवन को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रभु का वचन बताता है। प्रभु के वचन में सब कुछ लिखा हुआ है, बस कई बार हम पढ़ते हैं और समझते नहीं हैं, इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं, हम आगे बढ़ नहीं पाते। आज एक छोटा सा सवाल मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। ये सवाल हम में से हर एक के लिए है और विशेष उनके लिए है जो पाप बिना जीवन जीना चाहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप सभी से पूछूं, क्या आप पाप करना चाहते हैं या क्या आप पाप में जीना चाहते हैं? हम सभी का जवाब होगा नो, हम पाप नहीं करना चाहते। लेकिन उसी सवाल में एक और सवाल है, क्या हम वाकई में पाप रहित जीवन जी रहे हैं? क्या हमने वाकई में पाप करना छोड़ दिया है? क्या हमने वाकई में पाप से दूर रहना सीख लिया है? प्रभु के वचन में जो आज मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, सच में परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का वचन हमें हर एक के लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है। प्रभु में समर्पित जीवन जीना और खुद को सिर्फ मसीह कहलाना, इन दोनों बात में फर्क है। समर्पित जीवन जीने वाले कठिनाई को चुनते हैं, लेकिन खुद को मसीह कहलाने वाले उस आरामदायक जीवन को चुनते हैं जहां पाप है। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, अगर आप आरामदायक जीवन में हैं, आप पाप में हैं। मेरी बातों को बड़े समझदारी से लेना परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि अगर आपने इन बातों को समझदारी से ना समझते हुए समझ लिया तो शायद ठोकर का कारण भी बन सकता है। क्योंकि प्रभु के वचन में जो बातें लिखी हुई ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब सीधा ये हमारे जीवन को छूता है। कई बार हमें चुभता भी है। अगर वचन आपको चुभ रहा है, वचन आपके साथ बात कर रहा है, आप समझ जाइएगा वो वचन आपको उसी वक्त ग्रहण करना चाहिए। जो बातें आपके कान को अच्छी लगती है ना, उन बातों से आप कभी उद्धार के जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो बातें आपको चुभती है, जो बातें परमेश्वर आपसे इसलिए कहते हैं कि इस काम से निकला बाहर, आपसे सीधा स्ट्रेट वो बात करते हैं। वो जानते हैं ये बातें आपको चुभ रही है, मुझे चुभ रही है, और वो चाहते हैं कि हमें ये बात चुभे ताकि हम इस बात की स्पष्टता में आ जाए प्रभु क्या चाहता है। समर्पित जीवन जीने वाले परमेश्वर की इच्छा को खोजते हैं, लेकिन जो कंफर्ट जोन में है, जिसे सिर्फ प्रभु की आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा, चमत्कार, बस इसी के पीछे वो लगे हुए हैं। वो क्या एक ऐसा मसीह जीवन जी पाएंगे जिस जीवन के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है? मैंने कई बार आप लोगों के साथ इस बात को शेयर किया है। आप परमेश्वर के राज्य में जाके खुद को तैयार नहीं कर सकते। वहां पे कौन जाएगा? जो तैयार हो चुके हैं, जो रेडी है, वो उस जगह में पहुंच पाएंगे। हमें संसार में इसीलिए रखा गया है ताकि हम कठिनाई में खुद को तैयार करें। यीशु मसीह ने बार बार इस बात को कहा है, अगर तुम मेरे पीछे आ रहे हो, सोच समझ कर आओ। कठिनाई है, दुख है, तकलीफ है। ऐसा गीत हमने सुना है, राहों पे कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। इसका मतलब जिस राहों में आप हैं, जिस रास्ते से होकर आप गुजर रहे हैं, मे बी उस रास्ते में आपके लिए कांटा भी होगा। कुछ पल ऐसे होंगे जहां पे आपको कांटों पे होकर चलना पड़ेगा। उस समय क्या आप प्रभु को छोड़ देंगे? उस समय क्या आपका समर्पण खत्म हो जाएगा? मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनको 20 साल, 30 साल, 40 साल हो चुके हैं प्रभु में। क्या आपका जीवन सरल बन चुका है अब? क्या आपकी प्रार्थनाएं सरल हो चुकी है? क्या आपका आत्मिक जीवन बिल्कुल सरलता से चलने लगा है? क्या आपके अंदर प्रभु का भय अभी भी उतना ही है जितना आप पहले भय मानते थे? आप खुद सोचिए, खुद विचारिए, क्या मैं पहले के समान प्रभु से प्यार करता या करती हूं? आपको जवाब मिलेगा। आज इस वचन से आपके साथ बांटना, आपके लिए कुछ ऐसी बातें कहना नहीं है जिससे आप प्रभु से अलग हो जाए,
मैं आपको परमेश्वर के नज़दीक लेकर आना चाहता हूँ, प्रभु के करीब लेकर आना चाहता हूँ। क्योंकि कई बार इस संसार में होते समय हम प्रभु से काफ़ी दूर चले जाते हैं। हम इतना दूर चले जाते हैं कि हम दोबारा उसके पास लौट कर नहीं आ पाते। परमेश्वर के अजीज़ों, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि मैं प्रभु से दूर हो रहा हूँ, मैं प्रभु से दूर हो रही हूँ, एक बार रुक जाइए और समझिए इस बात को। परमेश्वर से दूर होकर हमें कोई फायदा नहीं है, हमें कोई लाभ नहीं है। जिन चीज़ों को हमने कमाया, हमने बटोरा, चाहे कैसे बटोरा हो, मेहनत से बटोरा हो, झूठ से बटोरा हो, झूठ से कमाया हो, मेहनत से कमाया हो, कोई मायने नहीं रखता है। एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा, एक दिन त्यागना पड़ेगा उन चीज़ों को। तो क्यों ना हम प्रभु के साथ रहकर, बेशक थोड़ा सा हमें मिले, प्रभु तो साथ है, उद्धार तो हमारे साथ है, उद्धार की आशा तो हमसे छूट नहीं रही है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आज आप सभी को। तो क्या हम वाकई में पाप रहित जीवन जीना चाह रहे हैं? क्या हम वाकई में पाप नहीं करना चाहते हैं? क्या हम वाकई में पाप से दूर रह रहे हैं? क्या हमने वाकई में पाप को छोड़ दिया है, पाप करना छोड़ दिया है? ये हम सब के लिए एक सवाल है और इसका जवाब कई बार हाँ होता है, लेकिन उस हाँ के पीछे ना भी है, उस हाँ के पीछे ना भी है। एक वचन मैं आप सभी को पढ़ाना चाहता हूँ। रोमियो की किताब 6 अध्याय उसके 1 आयत में बहुत ही क्लियर तरीके से लिखा गया है क्या हमें पाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सुनिएगा। तो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? आप जब परमेश्वर के लिए जी उठते हैं तो आप पाप के लिए मर जाते हैं, आप पाप के लिए मर जाते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब आप पाप के लिए मर गए तो दोबारा आप पाप में नहीं जी सकते हैं। ये प्रभु के वचन में लिखा है। प्रभु अपने वचन से कुछ इस प्रकार से हमसे बात कर रहे हैं, अगर हम पाप के लिए मर गए तो दोबारा हम उसमें नहीं जी सकते हैं। दोबारा हमारा पाप में जीवन बिताना सही नहीं है। अनुग्रह बहुत नहीं होगा अगर आप पाप करते रहेंगे तो। अगर मैं पाप करता रहूंगा तो मेरे लिए अनुग्रह बढ़ नहीं जाएगा। आप समझ रहे इस बात को? अनुग्रह जो एक बार दिया गया, उस अनुग्रह को हमें बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना है। उस अनुग्रह में बड़े सावधानी के साथ हमें बने रहना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, जिनका विश्वास का जीवन 40, 50, 60 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, वो इतने सरलता से उस जीवन को बिताते हैं। अभी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जब वो झूठ बोलते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जब वो चापलूसी करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जब वो दूसरों की बुराई के लिए योजना बनाते हैं, किसी के पैर को पकड़कर खींचते हैं, किसी के प्रति बुरी बातें वो फैलाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है जब आज वो प्रार्थना नहीं करते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है वचन वो नहीं पढ़ते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है वो उपवास नहीं रखते, वो परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब वो पुराने हो चुके, अब वो पुराने हो चुके। अब उन्हें उतना प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें उतना वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें उपवास रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब कर लिया। शुरुआती दिनों में बहुत ही जोश के साथ वो काम उन्होंने कर लिया, उन्होंने प्रभु से प्रेम कर लिया, वो सब कुछ कर चुके, अब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या एक ऐसी भावना में हम जी रहे हैं? क्या एक ऐसे विचार में हम जी रहे हैं? क्या एक ऐसे मसीह जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं? अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हमें समझ आता है कि हमें अंतिम समय तक क्या करना पड़ेगा। ये वचन की कमी है जो विचार हमारे जीवन में आ रही है ना, ये एकदम सरलता का जो जीवन हम जीने लग गए हैं, ये विचार इसीलिए है क्योंकि हमारे जीवन में वचन की कमी है, सच्चे वचन की कमी है। बहुत सारे झूठे वचन तो आपके जीवन में बहुत बढ़कर है,
लेकिन सच्चे वचन की कमी है। अगर इस सच्चाई को बार बार प्रचार किया जाए, लोग बदलेंगे, लेकिन लोग सच्चाई से बढ़कर झूठ को प्रचार करना सही समझते हैं। परमेश्वर के बारे में बोलने से ज्यादा खुद के बारे में बोलना पसंद करते हैं। मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैं वहाँ गई थी, मैं यहाँ गई थी, मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, प्रभु ने मुझे ये दिखाया, प्रभु ने मुझे वो दिखाया। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप लोगों को आप क्या समझाना चाह रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं, आप क्या नहीं देख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला किसी के जीवन में। वो आपने देखा है। फर्क किससे पड़ता है? जब हम वचन के अनुसार चलते हैं, जब ये समझते हैं कि मुझे पाप नहीं करना है, मेरे कुछ देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं पाप में हूं तो मैं परमेश्वर के राज्य से अलग हूं, क्योंकि मैं दोबारा पाप में जीने के लिए नहीं चुना गया, मैं दोबारा पाप करने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं दोबारा पाप में पाए जाने के लिए नहीं बुलाया गया। इसीलिए तो वो मेरे लिए मरा, उसने मेरे लिए लहू इसीलिए बहाया ताकि मैं पाप से आजाद हो सकूं, ताकि मैं दोबारा पाप में ना जाते हुए बल्कि धार्मिकता के जीवन में आगे बढ़ सकूं। तो धार्मिकता का मतलब क्या है? सिर्फ दर्शनों को देखना, सिर्फ ये बताना कि मैं वहां थी, मैं वहां था, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, क्या वही एक सच्ची धार्मिकता है? वचन को अगर हम ना मानते हुए हमारे जीवन में सारे अनैतिकता को हम लेते हुए हम बस लोगों को ये बताते रहे कि ये देखा, वो देखा, ऐसा देखा, वैसा देखा, तो क्या वाकई में वो एक सच्ची धार्मिकता है? लोगों को ये ना बताते हुए कि पाप में जीवन बिताना सही नहीं है। मैंने क्या कहा आप सभी से? अगर ये सवाल आप खुद से या किसी से पूछेंगे कि आप पाप करते हैं, जवाब है नो, मैं पाप नहीं करता। लेकिन उसी जवाब के अंदर एक और जवाब है, यस, मैं कभी कभार पाप करता हूं। बहुत से लोग तो ये भी बोलते हैं कि हम पाप छोड़ ही नहीं पा रहे। तो क्या वाकई में आपने उद्धार पाया है? ये एक सवाल है। सच में मैं कई बार वचन बोलते हुए भावुक हो जाता हूं। मैं उस समय को मैं इमेजिन करता हूं, मैं सोचता हूं, परमेश्वर के अजीजों, जब यीशु मसीह हमें लेने आएंगे तब हम कहां पर होंगे? इस संसार में प्रभु ने हमें तैयारी के लिए समय दिया है और तैयारी आसान नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेते टाइम उसका खुराक बहुत थोड़ा होता है, बहुत थोड़ा। वो थोड़ा थोड़ा दूध पीता है या पीती है, और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है खुराक बढ़ता है। ये आपने अपने बच्चों में भी देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा। समझिए इस बात को। एग्जाम्पल, उदाहरण आपके पास है, आपके सामने है, आपके घर में है। समझिए इस बात को, ठीक है? जैसे ही बच्चा बड़ा होता है खुराक बढ़ता है। एक माँ जानती है उसे क्या खिलाना चाहिए। अगर वो बच्चा दूध पीता है तो उसे दूध कितना देना चाहिए, कितनी बार देनी चाहिए, उस माँ को पता है। अब ये जो माँ है हमेशा दूध नहीं पिलाएगी, ये माँ उसे सॉलिड खाना देना चाहती है, और बच्चा खाने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे को सिखाया जाता है कि सॉलिड खाना कैसे खाया जाता है। इस बच्चे को सीधा सॉलिड खाना नहीं दिया जाता है, इस बच्चे को धीरे धीरे आदत कराया जाता है ताकि वो खाना खाए जो उसकी माँ खाती है। अब ये बच्चा शुरुआत करता है दूध छोड़कर लिक्विड से। लिक्विड का मतलब क्या है? उस सॉलिड खाने को, उस खाने को जो उसकी माँ खाती है, बिल्कुल गाढ़ा कुछ घोल बनाकर उस बच्चे को वो खिलाती है, और बच्चा धीरे धीरे उस खाने को खाने लगता है। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब उसका जो खाने का खुराक है अब वो बढ़ रहा है। अब दूध और उस खाने से जो माँ उसे खिला रही है या पिला रही है, अब उसका पेट नहीं भर रहा है।
अब थोड़ा थोड़ा दांत उसमें दिखने लगा है, दांत आने लगा है उसका। अब बच्चा और भूखा है। अब बच्चे को और सॉलिड खाना खिलाना पड़ेगा जो उसकी माँ खिला रही थी। अब बच्चा उससे संतुष्ट नहीं है, अब बच्चे को और ज्यादा खाना चाहिए। अब माँ को पता है उसे कितनी बार खिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए। अब माँ धीरे धीरे उस बच्चे को वो सब कुछ खिलाने लगती है जो वो खुद खाती है। समझिए इस बात को। अब बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है, बच्चे का खुराक बढ़ रहा है, बच्चे का खाने का तरीका बदल रहा है, क्योंकि बच्चे के शरीर को बढ़ाने के लिए उसे खाना चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए। और माँ जानती है उसे कैसा भोजन और कितना भोजन चाहिए। जरूरत से ज्यादा एक माँ अपने बच्चों को कभी नहीं देगी, जितना उसे चाहिए उतना ही देगी, ताकि उसका जो ग्रोथ है, उसका जो बढ़ोतरी है वो सही तरीके से हो सके। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसका खुराक बढ़ रहा है। पहले अगर वो एक कटोरा कुछ भी वो खाता था, अब वो थाली में बदल चुका है, अब उसका खुराक बढ़ चुका है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, खुराक बदल रहा है और बढ़ रहा है, और बच्चा भी साथ में बढ़ रहा है। अब वो बच्चा पहले के समान दूध पीने वाला बच्चा नहीं है, अब ये बच्चा सॉलिड खाना खाने वाला बच्चा बन चुका है। अब धीरे धीरे ये बच्चा बढ़ रहा है, अब इसका दिमाग बढ़ रहा है, इसका शरीर बढ़ रहा है, इसके सोच विचार में बदलाहट आ रही है। अब ये बुरी बात और अच्छी बात में फर्क करना सीख चुका है, क्योंकि इसके खुराक में बढ़ोतरी हो रही है और बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? आपकी आंखों के सामने हो रहा है। अगर उस बच्चे को सही तरह से खाना ना दिया जाए, क्या वो बच्चा बढ़ पाएगा? बहुत से बच्चे जिन्हें हम देखते हैं ना, उनका ग्रोथ नहीं हुआ, वो सही तरह से नहीं बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें सही भोजन नहीं मिला, उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिला। इसलिए उनके जो दिमाग का विकास नहीं हो पाया, उनके आंखों का विकास नहीं हो पाया, उनके शरीर का विकास नहीं हो पाया। वो बच्चे सही तरह से बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि खुराक सही नहीं, खुराक उतना नहीं मिला जितना वाकई में उन्हें चाहिए। अब मैं इस बात को आपके आत्मिक जीवन के साथ में तुलना करना चाहता हूँ, हमारे आत्मिक जीवन के साथ में तुलना करना चाहता हूँ। जब आप प्रभु में नया जन्म लेते हैं, उस समय आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। उस समय आपके अंदर इतना जोश, प्रभु से मैं ये प्राप्त कर लूंगा, प्रभु से मैं ये प्राप्त कर लूंगी, उस समय बल्कि आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपको बढ़ना चाहिए था। उस समय आपको हल्का हल्का सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा, उस समय उनके अंदर इतना जोश, वो तो पूरी दुनिया को बदल देंगे, इतना जोश होता है उनके अंदर बपतिस्मा लेने के बाद। लेकिन पता है शॉकिंग बात क्या है? वो जोश धीरे धीरे कम होता जाता है। इधर एक बच्चे के जीवन में हमने क्या देखा? खुराक बढ़ रहा है, लेकिन आत्मिक बच्चे के जीवन में खुराक कम हो रहा है। जैसे जैसे आत्मिक बच्चा बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे उसका खुराक कम होता जा रहा है। पहले वो ज्यादा प्रार्थना करता था, अब वो प्रार्थना नहीं करता है। पहले मैं भी शायद 1-2 घंटे बैठकर प्रार्थना करता था, अब वो बच्चा प्रार्थना करना छोड़ चुका है। अब तो बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी उसे प्रार्थना की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन उसे वचन की जरूरत नहीं है। बच्चा बड़ा हो गया है, उसे उपवास की जरूरत नहीं है। उसे तो और बढ़कर करना चाहिए, उसे और बढ़कर वचन पढ़ना चाहिए, उसे और बढ़कर आराधना करना चाहिए, उसे और बढ़कर प्रार्थना करना चाहिए। जो कुछ पहले वो कर रहा था, अब वो नहीं है, उल्टा हो गया। यहाँ पे जिस बच्चे के बारे में हमने बात किया, वो बड़ा हो रहा था, उसका खुराक बढ़ रहा था, और वो और बड़ा हो रहा था, उसका खुराक और बढ़ रहा था। लेकिन आत्मिक बच्चे के बारे में अगर हम बात करें, जितना वो बड़ा हो रहा है उसका खुराक कम होता जा रहा है, उसका खुराक कम होता जा रहा है। तो क्या उसका ग्रोथ अच्छा होगा? क्या वो सही तरीके से बढ़ पाएगा? एक समय था हम
बहुत कुछ कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, बहुत प्रार्थना कर रहे थे, बहुत वचन पढ़ रहे थे, पाप से दूर रह रहे थे, पाप से अलग रह रहे थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब हम झूठ बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। अब हम व्यभिचार करते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम लोगों को लुभाने वाली बातें बोलते हैं, चापलूसी करते हैं, हम हमारे कान को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जुबान को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता है। आप समझ रहे हैं, ये बच्चा सही तरह से नहीं बढ़ रहा है। इसे जो खुराक चाहिए, इसे वो खुराक नहीं मिला है परमेश्वर के आशीष से। इसलिए आज इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, अपने ग्रोथ में ध्यान दीजिए। आप पाप करने के लिए नहीं बुलाए गए, आप पाप में जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए। अगर आपने खुराक सही नहीं लिया, आपका जीवन कभी बढ़ोतरी की ओर नहीं जाएगा, आप पाप में जिएंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि मैं और आप हम पाप में जिए, बल्कि हम धार्मिकता में जिए। धार्मिकता में जीने के लिए हमें खुराक चाहिए, आत्मिक वचन का खुराक चाहिए, आत्मिक जीवन का खुराक चाहिए, प्रार्थना का खुराक चाहिए, उपवास का खुराक चाहिए। वो बराबर अगर हम लेंगे तो ही हम सही बढ़ोतरी कर पाएंगे। जितना आप मसीह में पुराने होते हैं, उतना ही ज़्यादा खुराक आपका बढ़ना चाहिए। ये बात आज मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो वचन आज हमारे बीच में प्रभु प्रचारा गया है, बोला गया है, हमें सिखाया और समझाया गया है प्रभु पवित्र आत्मा आपकी तरफ से। प्रभु उस वचन को हम ग्रहण करते हैं, और जितनों ने आज के वचन को सुनकर एक निर्णय उन्होंने लिया है कि मैं पाप रहित जीवन जीऊंगा या जीऊंगी, प्रभु आपका अनुग्रह उनके साथ हो, आपकी दया उनके साथ हो, प्रभु आपकी उपस्थिति उनके साथ हो। और प्रभु जिस प्रकार एक बच्चा शरीर में बढ़ता है, उसी प्रकार हम आत्मिक जीवन में आत्मिक खुराक के साथ बढ़ते रहे, ताकि हम धार्मिकता के जीवन में जीते हुए आपके आगमन का इंतजार कर सकें। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।